the Union Minister Prahlad Joshi. Now, do remember that we were expecting the report of the ethics panel to be tabled in Parliament, and this even as the Congress party has issued a 3-line whip asking all its parliamentarians to be present as the Ethics Committee's report is likely to be tabled in Parliament. The Ethics Committee was tasked with looking into the cash for query case. It had held 3 hearings in which it essentially listened to the charges and thereafter, of course, also listened to the defense that was put up by Mahua Moitra. The motion will be brought by Prahlad Joshi. We are also learning that the opposition was very keen that there be a discussion in Parliament over this, and that is something that is going to take place. The BJP has, of course, the BJP MP Nishikant Dubey has accused Mahua Moitra of using her credentials and asking questions linked to a businessman, Mr. Hirandandani, and he alleges that she was paid in terms of cash and expensive gifts. And here's what Mahua Moitra has said right ahead of arriving in Parliament. क्या लग रहा है आपको? खुशी लग रही है कि एकदम होगा। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির, ভয় कापे कापुरुष लौड़े जाए वीर। सो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्रहरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। ठीक है, थैंक यू। जब तक कि वो सार्वजनिक नहीं हो जाए तब तक मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को उसके एग्जैक्ट चीज़ों के बारे में जानकारी है। ये एथिक्स कमेटी और माननीय स्पीकर साहब के बीच में भी है। जब आज वो लोकसभा में पेश होगा तो वो आम जनता के बीच में होगा। जब पता चलेगा, मैं भी आम जनता हूं, तो जब वो पता चलेगा तो ही इसके ऊपर प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है कि भारत का संविधान इसी तरह की इजाजत देता है। मैंने आपको कहा ना कि डिस्कशन होगा कि नहीं होगा। सदन की बाहर कितने सारे इवेंट बनाए जाते हैं, प्रचार में महिला महिला महिला। मोदी जी की ये महिला भजन हम तो सुनते हैं, और वो एक महिला संसद के खिलाफ इस तरीके की बदला लेने की क्यों चाहते हैं, ये मुझे बड़ा ताजुब लग रहे हैं। ऐसा क्या गलती की है जिसके लिए सदन से ही निकलना जरूरी था? क्या सदन के अंदर उनसे सबको सामने नहीं पूछा जा सकते? और सबसे बड़ी बात है कि देखो, अगर न्यायालय ने भी किसी को फांसी की सजा सुनाते हैं, उस समय भी उनको बोलने का मौका दिया जाते हैं कि भाई तुम्हारा फांसी की सजा हो गई, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते, ये अवसर दिए जाते हैं। लेकिन यह वो भी नहीं है। इस तरीके की मतलब एक किस्म के बड़ा तानाशाही स्वरूप अपनाते हुए आज ये एक क्रूर नजीर पेश होने जा रहे हैं। नया संसद की सबसे बड़ा कलंक दिन आज से ही शुरू होने वाला है। All right, so that was, of course, Adhir Ranjan from the Congress party over there saying that he believes this is a political witch hunt, and that's been really the line from the opposition parties. Let's also listen in to what Arjun Ram Meghwal has said. तो रिपोर्ट पेश होना तो पब्लिक डोमेन में है अभी। क्या मतलब आगे की कार्रवाई स्पीकर साहब तय करेंगे कि वैसे रूल्स जो इसमें स्पष्ट है कि जो रूल्स 316 है उसमें आधे घंटे की चर्चा का भी उसमें उल्लेख है, सारी चीजें उल्लेख है। पहले रिपोर्ट तो ले होने दो, उसके बाद
हाउस में क्या कार्रवाई तय स्पीकर साहब करते हैं। सर आज कोई फैसला आ सकता है सर, आज कोई फैसला कोई प्रपोजल सरकार कोई आज लिया लेके जाएगा आएगी? लोकसभा में? देखिए, ये मैंने कहा ना, सब स्पीकर साहब तय करते हैं। स्पीकर साहब के सामने जब ये रिपोर्ट वो अनाउंस करेंगे, और आज शायद विनोद सोनकर जी के नाम से ही लगी हुई है जहाँ तक बिजनेस में मैंने देखा है, तो वो पेश करेंगे, और जैसे इस पटल पे पेश हो जाएगी उसके बाद उस रिपोर्ट में क्या है, कितने पेज की है, क्या लिखा हुआ है, क्या रिकमेंडेशन है, उसका सदस्यगण अध्ययन करेंगे। उसके बाद चर्चा का कोई टाइम तय होगा, वो स्पीकर साहब ही तय करेंगे। All right, let's go across to Nikita right now. Nikita, give us a sense of what you're expecting in a short while from now. Of course, Mahua Moitra gave an extremely fiery response to all the reporters who were speaking to her before she made her way into Parliament. I don't think we've got Nikita quite yet with us. But in the meanwhile, let's listen into more comments. देखिए, महुआ मोइत्रा ने जिस प्रकार का जघन्य अपराध किया है, इसका उन्हें दंड मिलना चाहिए। और ये तो क्या नाम है, जो उन्होंने कृत्य किया है वो लोकतंत्र के साथ धोखा है, देश की इज्जत के साथ धोखा है, संसद के साथ धोखा है। तो इस तरीके से तो लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा यदि लोग पैसे लेकर के और सवाल पूछने लगेंगे धन के लालच में। तो आचार कमेटी ने जो सिफारिश की है, संसद को उसको स्वीकार करना चाहिए, और यदि संसद उनको दंडित करती है, उनकी सदस्यता समाप्त करती है, तो पूरा देश उसका स्वागत करेगा, मैं भी उसका स्वागत करूँगा। देखिए, एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया, अभी डिसाइड होगा, और हम लोग चाहते हैं कि देश का सुरक्षा का जो विषय आते हैं उसमें कोई पार्टी का नाम नहीं आता है कि कौन सा पार्टी को हम लोग क्या करें। इसमें कुछ राजनीति नहीं होना चाहिए, कांग्रेस से हो या टीएमसी से हो या जो भी पार्टी से हो। जो देश के साथ ये बेईमानी किया, देश का सुरक्षित का विषय में क्वेश्चन मार्क कर दिया, उसको तो शास्ति होना ही चाहिए। नहीं तो ये जो हम लोग लोकसभा बोलिए, राज्यसभा बोलिए, जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं देश के लिए, इतना 140 करोड़ जनता का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जल्द ही जल्द उसका डिसीजन हो जाए और इसको विषय में उसका शास्ति हो। All right, let's go across to Nikita now. I think we do have her. Nikita, we just heard that fiery response coming in from Mahua Moitra. The opposition also seems to be turning up in large numbers. The Congress has already issued a whip to all its MPs to be present.